बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और इसको लेकर बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से। सांसद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि भारत रत्न दिया जा रहा है आडवाणी जी को। वास्तव में आडवाणी जी भारत रत्न तो है ही। आज उनको ये सम्मान की घोषणा की गई है तो प्रत्येक कार्यकर्ता बेहद खुश है, गौरवान्वित है। आडवाणी जी का व्यक्तित्व ऐसा है जो प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, चाहे शुचिता की बात हो, सरलता की बात हो, पुरुषार्थ की बात हो, प्रत्येक दृष्टि से प्रेरक व्यक्तित्व उनका रहा है। और भाजपा का 1980 में गठन हुआ, उसके बाद तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण निर्माण में, विकास में अटल जी के साथ, अन्य सहयोगियों के साथ उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बाकी तो जनसंघ काल से ही वो बिल्कुल जो सर्वोच्च नेता हैं उनमें उनकी गिनती रही है। तो बहुत ही प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है, जैसा मैंने कहा। और यदि पार्टी की दृष्टि से देखें तो दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक वक्त था कि पार्टी के सदस्यों की संख्या केवल 2 रह गई थी। उसके बाद भी पूरे मनोबल को बनाए रखते हुए कठोर परिश्रम के माध्यम से उन्होंने पार्टी को फिर शीर्ष तक पहुंचाया। और दूसरा, आज श्री राम का मंदिर बन चुका है, परंतु यदि आडवाणी जी उसको राष्ट्रीय मुद्दा न बनाते, उसके संबंध में जागरण न करते, राम का क्या महत्व है, राम केवल कोई एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, राम इस देश की आस्था है, पहचान है, तो ये मुद्दा इस ढंग से ऊपर नहीं उठता है, ऊपर नहीं आता। तो ये बहुत बड़े उनके योगदान है, पार्टी की दृष्टि से भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। और वैसे भी देखें, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के नेता के नाते तो उनका योगदान है ही। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी, चाहे वो सरकार में रहे हो और चाहे वो संगठन में रहे हो, उन्होंने जिस मर्यादा के साथ आचरण किया, चाहे वाणी की बात हो, चाहे अन्य चीजें हो, वो अद्भुत है और किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए वो आदर्श है। अच्छा, जिस तरीके से अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अजय राय, उनका ये कहना है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और भी बहुत लोग हैं, आशीराम जी हैं, कमलापति त्रिपाठी जी हैं, उसका भी जिक्र किया। नहीं, पार्टी के नेताओं तक सीमित कहाँ रहा है। प्रणवदा को यदि सम्मान दिया गया, या कर्पूरी ठाकुर जी को भी सम्मान दिया गया, या जो है और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है जिनका योग दिया। मुलायम सिंह जी को सम्मान दिया गया। तो पार्टी लाइन पर बात नहीं होती है, जिनका सामाजिक चेतना की दृष्टि से बड़ा योगदान रहा है, समाज में जिनका बड़ा स्थान उनको होता है। और हो सकता है कुछ अन्य नाम भी हों, कुछ लोगों को लगता हो कि इनको भी दिया जाना चाहिए, तो वो बात अपनी रखते हैं बराबर। उसका सरकार उनको सुनती भी है और उस पर निर्णय भी करती है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि एक सांसद का टिकट नहीं कटेगा, बाकी किसी का बचेगा नहीं। अखिलेश जी की समझ के ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है। वो अपनी समझदारी की जो बातें हैं वो ऐसी कहते रहते हैं, और उसके कारण से मुझे चिंता ये है कि जिस नेता में कुछ संभावनाएं हो सकती थी, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे किसी भी नेता के रूप में, वो अपनी उन संभावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। गठबंधन पे कुछ कहना चाहेंगे? गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई उसका उद्देश्य नहीं था, कोई इसका आधार नहीं था, कोई साख नहीं थी। गठबंधन के जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो प्रत्येक महत्वाकांक्षी नेता दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करना चाहता है, और इसी कारण से झगड़ा हुआ है ये। अब आप देखें, कहीं नहीं, हम प्रारंभ से कह रहे हैं इस बात को, इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई संकल्प नहीं है। मोदी जी के विरोध के आधार पर आप इकट्ठा हो जाओ, तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो आपको एक रख सके। सांसद जी, आखिरी सवाल मेरे, बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? उम्मीदों का बजट है, कह रहे थे कि बहुत सारी घोषणाएं हो सकती थी, वो नहीं हुई। नहीं, देखिए, अंतिम बजट होता है और ये मर्यादा होती है कि जो पूर्ण बजट है तो बाद में आएगा। अभी तो इसको अनुपूरक बजट कहते हैं। एक प्रकार से ये खर्चे की स्वीकृति होता है, तो ये अच्छा है, ये किसी प्रकार की वैसी घोषणा ना करना। नहीं तो दो बड़ी खासियत जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज भविष्य के लिए? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि जो 1 करोड़ व्यक्तियों को रूफटॉप के ऊपर सोलर एनर्जी का जो निर्णय है, जो जिसका इस बजट में उल्लेख है, बहुत बड़ी चीज है। वो आत्मनिर्भर बनाना प्रत्येक व्यक्ति को बिजली की दृष्टि से, बिजली देना नहीं, केवल आत्मनिर्भर बनाना, बहुत बड़ा स्टेप है। और इसी प्रकार से 2 करोड़ मकानों के विषय में कहना, या और भी है, 11 लाख करोड़ का एक कैपेक्स निर्धारित करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बड़ी बात है। और प्रदेश सरकारों के लिए भी मार्गदर्शक है। ये जो रेवड़ियां बांटते रहते हैं, उसके अंदर स्थिति क्या हो गई है
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे ही नहीं बचता है। ऐसे कई सारे तत्व हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से द्रोण दीदी का है, या 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का विषय है, तो बहुत सारे विषय हैं हालांकि, परंतु कुल मिलाकर के जैसी कि मर्यादा होती है, नीतिगत विषयों के ऊपर इसमें बहुत निर्णय नहीं लिया गया है। परंतु हमें भरोसा है कि अपने काम के दम पर जो 10 साल माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर हम 400 सीट तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, किस तरीके से उन्होंने बजट पे चर्चा की और लालकृष्ण आडवाणी को जिस तरीके से भारत रत्न दिया जा रहा है उसका स्वागत किया और कहा है ये भी जरूरी था। और बजट पर कह रहे हैं कि कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं का ध्यान रखा गया, लेकिन 2024 के चुनाव में वो 400 सीटें पार का दावा कर रहे हैं। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।